7 अक्टूबर के बाद से 1000 दिन पूरे होने पर पूरे इजराइल में स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्रद्धांजलियों के साथ यरूशलेम में इजराइल की नेसेट के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए। समय बीतने के बावजूद कई इजरायलियों में अपनी सरकार द्वारा हमास हमले और उसके बाद की स्थिति को संभालने को लेकर गुस्सा कम नहीं हुआ है। हर कोई महसूस करता है कि हर बीतते दिन के साथ भी 7 अक्टूबर जैसे का तैसा बना रहता है। कुछ भी हमें शांत नहीं करता, हर दिन और भी भयानक हो रहा है। जैसे सभी मंत्रियों के बयानों के साथ, प्रधानमंत्री के बयान या स्मोट्रिच के उस बयान के साथ कि उनके कारण अगवा किए गए लोग वापस लौटे। और सच तो यह है कि उनके कारण अगवा किए गए लोग ताबूत में वापस लौटे। प्रधानमंत्री का वो बयान कि 7 अक्टूबर के बाद उनका थोड़ा वजन कम हुआ है। शायद वो खुद को एवियतार डेविड, एली शराबी, मेरी बेटी या पोते पोतियों से तुलना कर रहे हैं जो माचिस की तीलियों जैसे लौटे। शायद वो उनके साथ अपनी पहचान दिखाना चाहते थे। But it's simply disgusting. E24 न्यूज इंग्लिश ने दक्षिणी इजराइल में उन इजरायलियों से मुलाकात की जो 7 अक्टूबर के युद्ध स्थल पर विरोध कर रहे थे। गाजा एनवेलप के कई निवासी अभी भी डरे हुए हैं। क्या हमास अभी भी गाजा के इलाकों पर काबिज है? मैं भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। इसी वजह से मैं आज रात यहाँ हूँ। तमीर पहले ही हमें दफनाने लौट चुका है जब उसने जान गंवाई थी। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे चिंता है कि इजरायली सरकार 7 अक्टूबर की विफलता के सभी कारणों की जांच नहीं करना चाहती। सिर्फ उस सुबह ही नहीं, बल्कि उन सालों में भी क्या हुआ जब हमास इतना मजबूत हुआ। ऐसा क्या हुआ कि 7 अक्टूबर को निवासियों की सुरक्षा नहीं हो पाई? तमीर को वापस लाने में 746 दिन क्यों लगे, जो 2 साल से भी ज्यादा है? आज तक युद्ध खत्म क्यों नहीं हुआ? उन्होंने पूरी जीत की बात क्यों की और हमास अभी भी सत्ता में है? और चुनाव नजदीक आने के साथ ही देश की भविष्य की दिशा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि अगर ये सरकार नहीं बदली तो हमें इस देश के भविष्य को लेकर बहुत डर लग रहा है। हम इसे बदलना चाहते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जब ये सरकार जो बहुत दक्षिणपंथी है, बहुत धार्मिक है, तब क्या होता है। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो इजरायलियों का भी सम्मान करे और हमारे चारों ओर सभी का सम्मान करे। साथ ही जो लोग लेबनान, मिस्र, जॉर्डन और फिलिस्तीन में रहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने 7 अक्टूबर की विफलताओं की राष्ट्रीय जांच की मांग की है। ये एक मांग है जिसका सरकार ने अब तक विरोध किया है। अब हमारे साथ हिला अबीर हैं, जो लोटान अबीर की बहन हैं। लोटान की नोवा फेस्टिवल में हत्या हुई थी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण तारीख को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस दिन को कैसे मना रहे हैं? आज आपके लिए सबसे अहम क्या है? हम पूरे दिन बंधकों के चौक पर मौजूद हैं और आज से हमने 1000 वस्तुओं की एक प्रदर्शनी शुरू की है और हमने उन सभी लोगों की चीजें ली हैं जो या तो शहीद हो गए या फिर बंदी गृह से वापस लौटे। और ये एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली प्रदर्शनी है। और आज रात 8 बजे हमारा एक प्रदर्शन है। और क्या कह सकते हैं हम, मेरा मतलब है उनके बिना, मेरे प्यारे भाई के बिना 1000 दिन हो गए और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब भी लड़ रही हूँ। ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ, ये समझने के लिए कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये ऐसा कुछ चौंकाने वाला, बहुत बड़ा, ऐसी घटनाएं फिर नहीं होंगी। दुर्भाग्य से सरकार हमारी मदद नहीं करती। देश सच में बुनियादी रूप से बदल गया है। आप कैसे बदल गए हैं? इन पिछले 1000 दिनों ने आपको कैसे बदल दिया है? नेतन्याहू के उलट मेरा वजन 10 किलो बढ़ गया है। मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। आप जानते हैं, मैं अपनी पिछली नौकरी में काम नहीं कर रही हूँ। मैं लगभग 3 साल से यही कर रही हूँ।
सच के लिए लड़ रही हूँ, न्याय के लिए लड़ रही हूँ और शोक संतप्त परिवारों के लिए लड़ रही हूँ और सब कुछ बदल गया है। और आज आपके मन में सबसे बड़ी भावना क्या है? क्या ये सरकार के प्रति गुस्सा है? क्या ये दुख है? या फिर लड़ाई जारी रखने की प्रेरणा है? मुझे लगता है ये सब कुछ है। काश मैं बस अपने घर पे अपने परिवार के साथ रह पाती और बस लोटन को याद कर पाती और शोक मना पाती, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं लोटन के करीब रहना चाहती हूँ और इस देश में रहना चाहती हूँ, तो मुझे इसके लिए लड़ना पड़ेगा, आप समझ रही हैं? और ये बुरा है, लेकिन फिलहाल यही हकीकत है, तो मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ क्योंकि वरना मुझे नहीं पता। हाँ, आप क्या होते देखना चाहेंगी? आप कह रही हैं कि आपको लगता है कि आपको लगातार लड़ना है। आप असल में किस चीज के लिए लड़ रही हैं? न्याय पाने और ये जानने के लिए कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि उसे चोट कैसे लगी और जैसे क्या उसे गोली मारी गई थी या कोई ग्रेनेड था, मुझे नहीं पता। हाँ। मेरे और लोटन के बीच 15 साल का अंतर था। और हाँ, मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हम इज़राइल में रहें और हमें अपनी सुरक्षा वापस मिले और हम अपनी सरकार और नेताओं पर फिर से भरोसा कर सकें और इस खूबसूरत देश में यहाँ रहने वाले इन खूबसूरत लोगों के साथ एक सुंदर भविष्य हो और हमें थोड़ी शांति चाहिए मध्य पूर्व के आसपास। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग अभी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, वे हमें वहां ले जा सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें बदलना होगा। ठीक है, हिला। क्या सब कुछ लोगों के बारे में है? हाँ, सब कुछ लोगों के ही बारे में है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वो शांति मिले जिसकी आप इतनी बेताबी से तलाश में हैं। इसी बीच बहुत बहुत धन्यवाद।